नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीगाबेलिन तथा नोरट्रिप्टिलिन टेबलेट के बारे में। आज हम जानेंगे कि ये टेबलेट कौन सी कैटेगरी की दवा है, इसके कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड नेम मार्केट में आते हैं, इस टेबलेट का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है, इस टेबलेट को कितनी मात्रा में वे कब लेने की सलाह दी जाती है और इसे लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो ये सभी बातें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए यहाँ से आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, प्रीगाबेलिन एक अल्फा 2 डेल्टा लिगैंड है जो कि नर्व में कैल्शियम चैनल एक्टिविटी को मॉड्यूलेट करके नर्व पेन को खत्म करता है। जबकि नोरट्रिप्टिलिन एक ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है जो कि हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न केमिकल मैसेंजर जैसे कि सीरोटोनिन, नोरएड्रेनालिन इनके लेवल को बढ़ा देता है, जिससे पेन के सिग्नल मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाते हैं तथा मरीज को दर्द का एहसास नहीं होता है। इस तरीके से ये दोनों दवा मिलकर अपना कार्य करती है। अगर हम इसमें प्रीगाबेलिन तथा नोरट्रिप्टिलिन की स्ट्रेंथ की बात करें तो ये दो अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, जिसमें पहली स्ट्रेंथ में नोरट्रिप्टिलिन 10 मिलीग्राम तथा प्रीगाबेलिन 75 मिलीग्राम रहता है, जबकि दूसरी स्ट्रेंथ में नोरट्रिप्टिलिन 10 मिलीग्राम तथा प्रीगाबेलिन 50 मिलीग्राम रहता है। अब हम बात करते हैं इस दवा के पॉपुलर ब्रांड नेम के बारे में। इसका सबसे पॉपुलर ब्रांड नेम है टोरेंट फार्मा का प्रीगालेन एंटी टेबलेट, ल्यूपिन लिमिटेड का प्रीगाडोक एंटी टेबलेट, टोरेंट फार्मास्यूटिकल का ही प्रीगाबा एंटी टेबलेट, इंटास फार्मास्यूटिकल का प्रीगाबिड एंटी टेबलेट, वोकार्ड फार्मास्यूटिकल का नो ट्रिप्टोमर पी टेबलेट। इसके अलावा भी ये आपके एरिया वाइज वे डॉक्टर वाइज अलग अलग ब्रांड नेम से मिल सकती है। आप इसकी जेनेरिक फॉर्म यानी कि प्रीगाबेलिन तथा नोरट्रिप्टिलिन के नाम से आने वाली दवा भी खरीद सकते हैं। जेनेरिक फॉर्म भी उतनी ही इफेक्टिव रहती है जितनी की ब्रांडेड फॉर्म। अगर हम प्रीगाबेलिन व नोरट्रिप्टिलिन टेबलेट के प्रमुख यूजेज के बारे में बात करें तो इस टेबलेट का प्रयोग मुख्यतः न्यूरोपैथिक पेन में किया जाता है। इस समस्या में मरीज की नर्व्स यानी कि नसें डैमेज हो जाती है, जिससे वहां पर दर्द होने लगता है तथा यह दर्द हल्का भी हो सकता है अथवा बहुत तेज दर्द भी हो सकता है। इस दर्द में पेन किलर टेबलेट या फिर पेन किलर इंजेक्शन दिए जाते हैं, पर वे ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहते हैं। तब ऐसी कंडीशन में न्यूरोपैथिक पेन को ठीक करने के लिए ये टेबलेट डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। इसका उपयोग डायबिटिक मरीजों में होने वाली बीमारी डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी में भी किया जाता है। इस बीमारी में डायबिटिक मरीजों यानी कि मधुमेह के रोगियों में नर्व डैमेज होना शुरू हो जाती है, स्पेशली पाँव की नसों का, जिसमें मरीज की पिंडलियों में बहुत तेज दर्द होता है तथा ये हाथों में भी हो सकता है। तब ऐसी परेशानी में भी ये दवा डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। इसका अगला उपयोग है स्किन से रिलेटेड बीमारी पोस्ट हर्पिस न्यूराल्जिया में। दोस्तों, हर्पिस बीमारी में मरीज के शरीर पर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, स्किन हार्ड होने लगती है, बहुत ही तेज जलन होती है, साथ ही वहाँ पे बहुत ही तेज दर्द होने लगता है, जिसे हम हर्पिस न्यूराल्जिया भी कहते हैं। तो हर्पिस के ट्रीटमेंट के बाद होने वाले दर्द व जलन को कम करने के लिए ये दवा डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। इस टेबलेट का अगला उपयोग है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो गई है, जिससे कि नर्व डैमेज हो गई है, नर्व में तेज दर्द हो रहा है, हाथों में पाँवों में जन्नाटे चल रहे हैं तथा ये दर्द हाथों को टच करने से या फिर पाँवों को टच करने से भी होता है, तब ऐसी कंडीशन में डॉक्टर द्वारा ये दवा प्रेस्क्राइब की जाती है। इस टेबलेट का प्रयोग ऑर्थोपेडिक डॉक्टर द्वारा भी किया जाता है, जैसे कि यदि किसी व्यक्ति के कमर में दर्द हो रहा हो, घुटनों में व पीठ में तेज दर्द हो रहा हो या फिर किसी भी जॉइंट में तेज दर्द हो रहा हो जो कि सामान्यतः नस दब जाने के कारण हो रहा हो या फिर नसों के डैमेज हो जाने के कारण हो रहा हो, तब ऐसी कंडीशन में एज ए सपोर्टिव मेडिसिन इसे थोड़े समय के लिए डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है। अगर हम प्रीगाबेलिन व नोरट्रिप्टिलिन टेबलेट की डोज की बात करें तो ये एक टेबलेट प्रतिदिन दी जाती है। इसे हमेशा रात को सोते समय ही लेने की सलाह दी जाती है। इसे हमेशा खाना खाने के बाद ही लेना चाहिए। इसे सामान्यतः 15 दिन से लेकर 2 महीने तक दिया जा सकता है तथा किसी किसी व्यक्ति में इसे ज़्यादा समय के लिए भी दिया जा सकता है।
अब हम बात करते हैं इस टेबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इस टेबलेट की वजह से कई बार मरीज को डिजीनेस होना, स्लीपीनेस यानी कि नींद आए जैसा लगना, हल्का सा सिर चकराना, नोजिया होना, ब्लर्ड विजन यानी कि धुंधला दिखाई देना, पेरिफेरल इडिमा यानी कि हाथ, पाँव या फिर मुंह पर सूजन आ जाना, वजन बढ़ना, वे ड्राई माउथ होना आदि हो सकते हैं। ये वाले या फिर इसके अलावा और भी कोई साइड इफेक्ट लगे तो तुरंत इस दवा को बंद कर अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी जानकारी प्रीगाबेलिन व नोटिप्रिलिन टेबलेट के बारे में। जब भी कोई दवा लें तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको सही समय पर मिल सके। एक बार फिर मिलते हैं एक नई दवा की जानकारी लेकर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।